और पहली खबर अहमदाबाद से, जहां पर आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो गया है। आगामी चुनाव को लेकर अधिवेशन में मंथन होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज आखिरी दिन। श्रीनगर में सुरक्षा को लेकर करेंगे बड़ी बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे मौजूद। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हुआ हंगामा। सदन में विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक चर्चा की मांग पर अड़े। यूपी के संभल में हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग से एसआईटी की पूछताछ जारी। बर्ग ने कहा, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा। मुद्रा योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बातचीत। कहा, भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मुद्रा योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने यौन उत्पीड़न पर दिए अपने बयान को लेकर आखिरकार माफी मांगी है। कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया। महिलाओं की सुरक्षा हमेशा मेरी चिंता। पंजाब में नशे के खिलाफ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का पैदल मार्च जारी। आज अमृतसर में उनकी पदयात्रा में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी हुए शामिल। यूपी के देवबंद में दारुल उलूम देवबंद ने महिलाओं और बच्चों के प्रवेश पर 17 अप्रैल तक लगाई रोक। देवबंद में चल रही प्रवेश परीक्षाओं का दिया गया हवाला। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन जारी। लखनऊ में बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ता, मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। जयपुर के नाहरगढ़ थाना इलाके में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। जयपुर हादसे को लेकर लोगों में भारी गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। जयपुर में लोगों ने सड़क जाम कर टायर में आग भी लगाई। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रैक्टर और बाइक को साइड न देने पर यह हुआ था विवाद। जांच कर रही है फिलहाल पुलिस। बिहार के गया में दुखद हादसा। अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी स्कॉर्पियो गाड़ी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। देहरादून के विकासनगर में तेज रफ्तार बस और लोडर की जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक छात्र समेत 2 लोगों की गई जान, 13 लोग हुए घायल। हाजीपुर समस्तीपुर सड़क पर जंदहा के पास एक भीषण हादसे में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल है। नोएडा के सेक्टर 29 में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मर्सिडीज कार पेड़ और खंबे से जा टकराई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ टूटकर कार पर जा गिरा। दिल्ली के बिजवासन में कार में आग लगने से एक शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच फिलहाल कर रही। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के वाशिम में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 7 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। दादी गंभीर रूप से घायल है। पंजाब के जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर धमाका। दरवाजे और कार के शीशे तक टूटे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में बच्चों के पानी फेंकने के विवाद में चली गोलियां। विवाद शांत करवाने के लिए आए 2 युवकों के पैर में लगी है गोली। घायलों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आखिरकार फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। लंदन का प्रसिद्ध बताकर किए गए थे दिल के 7 ऑपरेशन। 7 लोगों की इसमें गई है जान। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर जशन संधू को गिरफ्तार किया है। नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। इराकी नागरिक से करीब 1.25 किलो सोना जब्त किया गया है। जांच की जा रही है कि आखिर ये कहां से आया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की जो मांग थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 4.5 लाख के 3 इनामी सहित 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था।
पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बमहोरी गांव के एक घर पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने शराब की 380 पेटियां जब्त की हैं, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अदालत में दायर जनहित याचिका के बाद यहां पर सरकारी जमीन पर बने 500 से ज्यादा अवैध कब्जों को हटा दिया गया है। उन्नाव में रेलवे ट्रैक पर लेटकर युवक बनाता रहा वीडियो, ऊपर से गुजर गई पूरी ट्रेन। जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। राजस्थान के उदयपुर में स्मार्ट शॉप के शोरूम में लगी भयानक आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग से लाखों का सामान हुआ जलकर राख। राजस्थान के भरतपुर में कई दुकानों में भीषण आग से हड़कंप मच गया। दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। करीब 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में सोयाबीन से लदे ट्रक में लगी आग। कुछ ही मिनटों में ट्रक जलकर हुआ राख। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगल में भयानक आग लग गई है। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं और अब तक किसी भी तरह के नुकसान या जान हानि की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना में शराब से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटने से शराब की लूट मच गई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें लूटते हुए नजर आए। 15,000 की नौकरी करने वाले के घर पहुंची इनकम विभाग की टीम। 26 करोड़ रुपए का नोटिस उन्हें दिया गया था। नोटिस देखकर युवक के उड़े होश। युवक लगा रहा है अधिकारियों के अब चक्कर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 26 युवा सेनानी और चिकित्सा अधिकारी मुख्यधारा में हुए शामिल। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी जुलूस निकाला गया। इस दौरान भारी संख्या में शहर के लोगों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया। हजारीबाग में 2 दिवसीय रामनवमी उत्सव दशमी को मनाया जाता है। कर्नाटक के एक गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक बाघ खेतों में घुस आया। बागानों में काम कर रहे किसान बाघ को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। आज आईपीएल का डबल हेडर है। पहले मैच में लखनऊ का सामना होगा कोलकाता से। मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। दिन के दूसरे मैच में पंजाब और चेन्नई होंगे आमने सामने। मैच चंडीगढ़ के मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस के साथ क्रिकेट मैच में मध्य प्रदेश टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए बागेश्वर बाबा ने सेवादार सत्यम शुक्ला के साथ 38 रनों की साझेदारी की। गेंदबाजी करते वक्त बाबा बागेश्वर ने 4 विकेट झटके और मैच के हीरो वो बन गए। विराट कोहली मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल के मुकाबले के दौरान टी20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अतिरिक्त टैरिफ लगाने की दी धमकी। 24 घंटों में फैसला नहीं बदला तो लगाएंगे 50% टैरिफ। ट्रंप की धमकी पर अब भड़का है चीन। कहा नहीं सहेंगे ये दादागिरी। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। क्राउन प्रिंस मुंबई में व्यापार संगठन के साथ भी करेंगे बैठक। ईरान ने इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की और बहरीन को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो अमेरिका के साथ जंग की सूरत में किसी भी तरह की मदद करते हुए पाए गए तो परिणाम गंभीर होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में मुलाकात के दौरान इजरायलियों ने तेल अवीव में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मशहूर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की हालत पर चिंता जाहिर करते हुए पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ब्रिटिश सिंगर एड शीरन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो जल्द ही अपना नया एल्बम लेकर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ भारतीय गायक अरिजीत सिंह भी काम करते हुए नजर आएंगे। अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को दोबारा ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ताहिरा ने वर्ल्ड हेल्थ डे पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बुक माई शो को एक खुला पत्र लिखकर ऑनलाइन टिकटिंग मंच से ये अनुरोध किया है कि या तो उन्हें कलाकारों की सूची से हटाया ना जाए।